हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? स्टूपिड इडियट पागल, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? प्यार करती हूँ तुमसे। डूब के नहीं मरा शिविका, पर खुशी से जरूर मर जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत। पिताजी वो सॉरी। जगत भैया थोड़ा गेंद उठा के लाना। हाँ। अबे नंदुआ, दुकान छोड़ के क्रिकेट खेल रहा है और बाबूजी का भी फंसा हुआ है। हम नहीं फंसाए, बाबूजी हमका फंसा रहे थे। और वैसे भी आजकल आपकी दुकान में तो सन्नाटा चल रहा है। तो मंगल की दुकान में काम कर ले और कुछ ना हो बाबूजी को घर में हाथ बटा ले। चल ठीक है, हम तो जा रहे हैं। हमका कौन सा धोनी बनना है? लो बनो धोनी। अरे ओका भेज दिए, हमारी चल रही कौन दे? ये ईंट उठा लेना। बोलो, ये काला के रंगबाजी है, खत्म ही नहीं हो रही। आओ जगत भैया, दुकान बड़ी खाली खाली लग रही, ग्राहक खत्म हुई का? अबे नशेड़ी, तू फिर से आएगा? वा कितनी बार बोला है पी के हमारी दुकान में ना आवा करो। अम्मा आज हम तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। काय का फायदा बे? सस्ते में गैस दिलाते एकदम सस्ती। बताओ करी जुगाड़? पर तुम ना यार वो चोरी चकारी के ला के दोगे। मैं जुगाड़ करके ला रहे हैं गुरु। थोड़ा फायदा तुम्हारे, थोड़ा फायदा हमारे। बोलो क्या बोला तो? वो मैं कह रहा बोलिए आप। नहीं, आप कहिए ना। क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी। आज मेरा पहला दिन है और आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले दिन ही छुट्टी मांग रही हूँ, लेकिन ना वो अर्जेंट है थोड़ा। शालू का एडमिशन फॉर्म लेने जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और फॉर्म मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शायद आपने किसी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग रखी थी आज। हाँ कोई बात नहीं, हम मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ठीक है। वैसे शालू यानी आपकी जो छोटी बहन है, उसके एडमिशन फॉर्म के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मंगा लेता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं मंगवाता हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चले? जी जी। तो यार एक तो देश की आबादी। हेलो। हाँ हाँ, अरे कहाँ बे पुत्तू? ये जो तुम्हारी बहन है, इसकी कौन नोटिंग किए बे? अबे इतनी मुश्किल से 2 फार्म लेके आए, अबे इन टाइम में मना कर दिस। कह रही कि पढ़ाई नहीं करेंगे, सीधा शादी करेंगे। अबे तुम्हारा पूरा खानदान शादी में लगाए का बे? वो सब हमको नहीं पता है, ये बताओ कि फार्म का करना क्या है अब? हाँ? ए यार, एक काम करते,
कोनो जरूरतमंद को दे देते हैं। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट बात करनी है? नहीं। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट बात कर सकते? एक्सक्यूज मी मैडम, आप प्रपोज नहीं कर रहे हैं? 2 मिनट बात करना है। इतनी देर से देख रही हूँ मैं, तुम बात करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे हो। तुमको बात करनी है ना, पुलिस करेगी तुमसे बात। शर्म नहीं आ रही? कॉलेज गेट पे खड़े होकर लड़कियां ताड़ रहे हो, बेशरम कहीं के। कंटाप मार दिस बे, वो भलाई का कोनो जमाना ही नहीं रहेगा। आज के बाद हेल्प नहीं करेंगे। एक चाय लगाओ। हेलो अपत्ति तेज। हाँ जीएसटी कहाँ है? कॉलेज आए थे निशा का फॉर्म लेने। गुड। तो सुन ना, एक काम कर, एक फॉर्म और लेते आना, ठीक है? मैं आज शाम को तुझसे ले लूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, बाय। सुनो, हेलो हेलो, फोन काट दिस। 5 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो कंटाप नहीं पड़ता। दूसरा फॉर्म किसके लिए? थैंक यू। बैठो। आपका सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मैं एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। कल रात में मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना? उल्टा सीधा? उल्टा सीधा तो नहीं, पर हाँ आपकी उल्टी सीधी ख्वाहिशें मुझे पता चली। जैसे वो खो जाना, और क्या था, हाँ वो सोफे वाले थिएटर में फिल्म देखना, हाँ एक और था, हाँ रास्ते पे तेज गाड़ी चलाना। वैसे आप लव मैरिज के बारे में क्या कह रही थी? अरे 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 ये अरे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी की पर्सनल बात पता चल गई, बस हो गया। ओमकार, 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 मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे उतरना ही नहीं चाहिए था, मैं ही पागल हूँ। ओमकार, शिविका, ओमकार, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? स्टूपिड, इडियट, पागल, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? प्यार करती हूँ तुमसे। डूब के नहीं मरा शिविका, पर खुशी से जरूर मर जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत। ये नहीं हो सकता ओमकार, ये ठीक नहीं है।
कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, हमारी कास्ट। कास्ट? आज के जमाने में? शिविका, तुम पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट हो, और आज भी तुम ये सब चीजों को मानती हो? मैं नहीं मानती, मेरे पिताजी मानते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप को इनसे प्रॉब्लम होती है, पर हम मनाएंगे उन्हें, हम समझाएंगे ना उन्हें, हाँ, साथ में। मेरे पिताजी कभी नहीं समझेंगे ओमकार, पर आज तुम ये समझ जाओ कि मैं क्यों तुमसे दूरी बनाकर रखती थी। हम बनारस में रहते थे, वहाँ के मंदिर में मेरे पिताजी पुजारी थे। वहाँ अहम, जात पात, जिद इंसान से कहीं ज्यादा अहमियत रखती थी। वहाँ बच्चे या तो प्यार से डर रहे होते थे या फिर डर कर प्यार कर रहे होते थे। पायल दीदी, शिविका प्लीज किसी को कुछ मत बताना, अनर्थ हो जाएगा। जानती है ना कि अपने घर में जात पात को कितना माना जाता है। मैं बात करती हूँ, सबको मैं मनाऊंगी। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं सुबह होते ही सबको बता दूंगी। ठीक है। मुझे क्या पता था दीदी भाग जाएंगी। मैंने दीदी की बात पर यकीन कर लिया था। दीदी ने घर से भागकर एक गलती की और मैंने घर वालों से वो बात छुपाकर एक गलती की। काश मैंने उसी दिन, उसी रात दीदी की बात घर वालों से बताई होती तो ये हंगामा नहीं होता। पायल घर से भाग गई और आप सब सो रहे थे। भाई साहब, ये सब आपकी छूट देने का नतीजा है। लड़की को अगर लड़की की तरह घर में रखते तो ये दिन न देखना पड़ता। इस कारण अब पूरे परिवार को बनारस में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या पता ऐसा हो जाएगा? भाई साहब, जब जवान लड़की घर से भाग जाती है ना, तो पूरे खानदान की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाती है। अगर शिविका ने कुछ किया होता ऐसा, तो मैं उसी क्षण गंगा में समाधि ले लेता। बस कर त्रिलोकी, बस कर। पिताजी की बात से मैं डर रही थी और उसी वक्त दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों भाग गई वो। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद घर में क्या होगा। ताऊ जी चले गए थे, पर मेरे मन से वो बात नहीं जा रही थी कि शायद मैंने उस दिन घर वालों को दीदी की बात बताई होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पायल दीदी के बारे में मुझे कल ही पता चल गया था। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने उन्हें समझाया भी था कि वो आप सबसे बात कर ले, पर उन्होंने मुझे धोखा दी। बोली कि सबको सब बता देंगी, पर मैं उनके विश्वास में कुछ नहीं बता पाई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। तो सब तेरा करा धरा है। तुमने पायल को उकसाया और उसको हिम्मत मिली कि वो घर छोड़ के भाग गई। बहुत क्रांतिकारी बनती है ना। हो गई तुम्हारी क्रांति, मिल गई मन को शांति। क्या कह रहे हैं आप? और तुम ये कोई समय, ये सब क्या बातें चल रही है? इतना बड़ा कांड हो गया घर में। आज मेरा भाई मर गया, कल मेरी अर्थी उठेगी इस घर से।
पिताजी के हार्ट अटैक के बाद मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उन्हें लगता है कि मैं भी दीदी की तरह घर छोड़कर भाग जाऊंगी। उसके बाद लोगों ने शायद उन्हें कुछ कम ही कहा होगा, लेकिन उन्हें लगता था कि बनारस में उनकी इज्जत उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। इसीलिए जब यहाँ के मंदिर से उन्हें पंडित जी के लिए बुलावा आया तो हम सब यहाँ चले आए। पर जो भी कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जानती हूँ ओमकार, पर ये बात मैं पिताजी के मुंह से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए उनके शक को सच नहीं होने दे सकती। अगर पिताजी को ये बात पता चल गई तो वो टूट जाएंगे और मैं ये होने नहीं दे सकती। पर शिविका, ऐसे में तो तुम अपनी गलती दोहरा रही हो ना। पहले तुमने अपनी दीदी का प्यार छुपाया और अब अपना। चुप रहना, छुपाना, भागना सल्यूशन नहीं है। एक बार बात तो कर देखो। क्या बात करूं ओमकार? तुम्हें पता है, हमारे घर में दूसरे कास्ट का कोई भी आता है ना तो पिताजी पूरा घर धुलवा देते हैं। शादी तो दूर की बात है। तो फिर ठीक है, मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा धो दूंगा घर। और घर ही क्यों, मैं तुम्हारे पिताजी के दीनू, शालू सबके कपड़े भी धो दूंगा। बड़ा किफायती किस्म का दामाद हूं। तो ट्राई करके देखो। ओमकार, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? और क्या, तुम बेवजह सर पर बोझ लेकर घूम रही हो। अरे बात करने से 2 देशों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हाँ, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम नहीं बात कर सकती, मैं करता हूं उनसे बात। कौन है तुम्हारे पिताजी? एक बार मिलने का मौका तो दो, मैं मना लूंगा। और वादा करता हूं, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होगी ये शादी। ये शादी ही नहीं होगी ओमकार। ओमकार देखो, मेरे सर पे ना घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। पिताजी को दूसरा हार्ट अटैक आ चुका है, वो भी मेरी वजह से। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। शिविका, ओमकार प्लीज, जिस प्यार की वजह से किसी को तकलीफ हो, उसे पाकर क्या फायदा। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस बात यही खत्म। इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। आई होप ओमकार तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे।